नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपर न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। लदेड़ी में गुरुवार की रात को किन्नरों के बीच जमकर मारपीट हो गई। झगड़े में आरोपित भावना किन्नर व उसके साथियों ने रेनफी किन्नर की रास्ता रोककर मारपीट कर दी। एक ऑटो का कांच भी तोड़ दिया। ग्वालियर थाना पुलिस ने भावना किन्नर व उसके 2 साथियों के खिलाफ मारपीट व तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज कर लिया है। लदेड़ी में गुरुवार की रात को किन्नरों के बीच जमकर मारपीट हो गई। झगड़े में आरोपित भावना किन्नर व उसके साथियों ने रेनफी किन्नर की रास्ता रोककर मारपीट कर दी। एक ऑटो का कांच भी तोड़ दिया। ग्वालियर थाना पुलिस ने भावना किन्नर व उसके 2 साथियों के खिलाफ मारपीट व तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मारपीट के मामले की जांच कर रही है। लदेड़ी निवासी रेनफी गुरु बेबी बाई किन्नर व भावना किन्नर से पुराना विवाद चल रहा था। गुरुवार की रात को भावना किन्नर उसके साथ बल्लू शिकरवर व मनीष ने रेनफी को ऑटो से जाते समय रास्ते में रोक लिया। आरोपित ने लाठी डंडे से उसकी जमकर मारपीट कर दी और ऑटो भी तोड़ दिया। किन्नरों के बीच झगड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने रेनफी किन्नर व मेडिकल कराने के बाद आरोपित भावना किन्नर व उसके दोनों साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टाइगन की मदद से एक बदमाश जौहरी व्यापारी की पत्नी और नौकरानी को बंधक बनाकर 3.5 लाख रुपए नगद सहित 4 लाख का माल लूट कर ले गया। घटना गुरुवार शाम 4 बजे समाधिया कॉलोनी कृष्ण इनक्लेव में हुई है। टाइगन की मदद से एक बदमाश जौहरी व्यवसायी की पत्नी नौकरानी को बंधक बनाकर 3.5 लाख रुपए नगद सहित 4 लाख का माल लूट ले गया। घटना गुरुवार शाम 4 बजे समाधिया कॉलोनी कृष्ण इनक्लेव में हुई थी। बदमाश डिलीवरी बॉय बनकर घर में दाखिल हुआ। व्यापारी की पत्नी के मुंह पर टैप लगाया, चुंदरी से हाथ पैर बांध दिए। बचाने आई नौकरानी के गले पर चाकू अड़ा दिया। बदमाश के भागने के बाद किसी तरह दोनों महिलाओं ने खुद को मुक्त किया और व्यापारी को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लूट का मामला दर्ज किया है। जनकगंज थाना क्षेत्र स्थित समाधिया कॉलोनी कृष्ण इनक्लेव निवासी दिलीप कुकरेजा हौजरी व्यवसायी हैं। उनकी महाराजबाड़े पर दुकान है। घर में पत्नी 48 वर्षीय वंदना, बेटा उमेश है। गुरुवार सुबह ही दिलीप और उनका बेटा उमेश दुकान के लिए निकल गए थे। घर पर पत्नी वंदना और नौकरानी सुनीता अकेली थी। शाम करीबन 4 बजे लगभग एक युवक डिलीवरी बॉय बनकर घर में दाखिल हो गया। उसने वंदना पर पिस्टल तान दी। तभी वंदना ने पिस्टल छीनने का प्रयास किया तो पिस्टल गिरकर टूट गई। तभी आरोपी ने चाकू निकालकर वंदना के गले पर अड़ा दिया। इसके बाद उसने व्यापारी की पत्नी के मुंह पर टैप लगा दिया। सलवार सूट से चुंदरी से हाथ पैर बांध दिए। इसी समय घर में काम कर रही सुनीता कमरे में आ गई। बदमाश ने उसके भी गले पर चाकू लगाकर बंधक बना लिया। अलमारी की चाबी ली। अलमारी से करीबन 3.5 लाख रुपए कैश, 2 अंगूठी व अन्य जेवरात सहित 4 लाख रुपए का माल लेकर भाग गए। बदमाश के भागने के बाद नौकरानी ने पहले खुद को मुक्त किया, फिर वंदना को आज़ाद कराया और व्यापारी को पूरे मामले की सूचना दी। व्यापारी दिलीप कुकरेजा घर पहुंचे और पुलिस को मामले से अवगत कराया। घर में घुसकर व्यापारी की पत्नी को बंधक बनाकर लूट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच के बाद लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। वही मेरे पास 3:30 बजे लगभग दुकान पे फ़ोन आया कि आप यहाँ पे आ जाओ, मैडम कोई घबराई हुई थी। तो मैंने पूछा क्या बात हो गई, उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्हीं की तरह आ जाओ तो उनकी आवाज़ निकल नहीं रही थी। तो मैं तुरंत वहाँ से दुकान से बेटे को लेके दोनों इधर आ गए। आए तो देखा तो वो घबराई हुई थी। वो घटना के बारे में बताया कि कोई आया था, वो अंदर घुसा चले आया। मैं खाना खा रही थी और उसके बाद उसने मतलब कई मेरे को पैसे चाहिए, वो मेरे को पिस्तौल दिखाई तो डर के मारे तो मैं घबरा गई वैसे ही। तो पहले कितने रुपए क्या थे, कितने थे? भाई 2.5 लाख रुपए का हमारे आश्रम में मंदिर का, वहाँ का मैं खजांची हूँ, वहाँ के रखे थे। और 70-80 हज़ार रुपये कोई घर खर्च के लिए रखे थे। क्या बताया था कि कितने, कौन है, क्या कोरियर बॉय बन के आया था कोई? नहीं, कोरियर पहले आया था 12 फरवरी को कोरियर वाला बन के आया था, यही वाला। तो उस वक्त उन्होंने कोरियर दी थी, एक आपकी कोरियर आई है। तो मैडम ने कि हम तो कोरियर कोई मंगाते ही नहीं है। तो वो गेट पे ही था। उस वक्त उसका फ़ोटो भी था। फ़ोटो में क्या उसका वो मास्क लगाया हुआ है, तो वो पहचानने में नहीं आ रहा था। हमने उस वक्त ही देखा था। हमने हमारे पास कौन आ गया था। किसका? वंदना कुकरेजा। आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार कुकरेजा। हमारा होजरी का काम है।
ये खासगी बाजार में। ग्वालियर कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने व्यापम घोटाले और पीईबी के विरोध में सड़कों पर उतरकर रैली निकाली। छात्रों ने परीक्षा होने से पहले पेपर लीक करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर छात्रों ने विरोध जताते हुए मुंडन भी कराया और पीईबी की अर्थी जलाकर गंदे नाले में अस्थियों का विसर्जन किया। ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने व्यापम घोटाले और पीईबी के विरोध में सड़कों पर उतरकर रैली निकाली। छात्रों ने परीक्षा होने से पहले पेपर लीक करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर छात्रों ने विरोध जताते हुए मुंडन भी कराया और पीवीई की अर्थी जलाकर गंदे नाले में अस्थियों को विसर्जन किया। न्याय करो, न्याय करो, न्याय दो, शिवराज मामा होश में आओ, टीका बंद करो, टीका बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे यहाँ पे में सिर आएगा ना, बेहती दार में सारों दार में पाँच उसको छोड़ ये सर वहाँ टांग दो रूमती रे मामा, जब तक तू जिंदा है मेरा कोई कुछ नहीं कर रहा। देखो के बंद करो। पीईबी नाम की संस्था जमीन तो पहले ही बेच चुकी है। आज इसकी अपन ने अर्थियां विसर्जित कर दी है गंदा नाले में। ये नाला भी और गंदा हो गया, की गंदी ये तो और गंदा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं भैया व्यापम अगर नहीं सुनती है। शिवराज मामा का जन्मदिन है, बहुत लंबी आयु जिए, 200 साल जिए, कोई आपत्ति नहीं है। मामा से इतनी विनती है कि हमारे साथ न्याय करें और जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसका बिल्कुल पुख्ता जानकारी के साथ इसका खुलासा करें। ऐसा नहीं हो कि मामा अगली बार वोट बैंक, अगली बार मामा सुपड़ा साफ होगा। पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार उपाध्याय, MSc फाइनल ईयर का छात्र। आज किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं आप? कल हम लोगों ने पीईबी का जो है अर्थी जलाया था और उसका अंतिम संस्कार किया था, और आज उसकी जो हम गंदी अस्थियां हैं उनको हम गंदे नाले में बहाने जा रहे हैं। जो पीईबी का जो पहले जो व्यापम था, अब नाम बदल के पीईबी कर दिया है, पर इनके जो काले कारनामे हैं वो वही हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। इन्होंने पेपर लीक हुआ है और पेपर बिछा है यहाँ पे। ऐसे लोगों को पेपर मिला है जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता और वहाँ टॉप कर रहे हैं वो। उनका मीडिया ट्रायल करवाओ भाई, उनकी न्यायिक जांच तो करवाओ, हम तो यही मांग करते हैं। कॉलेज प्रबंधक का क्या कहना है? कॉलेज प्रबंधन का ये कहना है कि हमारा मामला नहीं है, चूँकि ये मामला कॉलेज का नहीं है। भोपाल व्यापम ने एग्जाम करवाया था और ये मध्य प्रदेश सरकार की जो कार्यपालिका होती है उसके लिए चयन परीक्षा थी, उसके लिए एग्जाम था। इस संबंध में ग्वालियर कलेक्टर से कोई आप लोगों की बातचीत? हाँ, ग्वालियर कलेक्टर माननीय जो हमारे हैं उनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रशासनिक जो भी कार्रवाई होगी, जाँच होगी, हम तथ्य पूरे ढूंढेंगे और अगर दोषी होंगे तो उनको बख्शेंगे नहीं। अगर आपकी मांगे वो नहीं मानते हैं तो आगे चल के क्या कदम? अगर मांगे नहीं मानते हैं तो हम आंदोलन हमारा जारी रहेगा और हम आगे आंदोलन को और आगे स्तर पर भी ले जाएंगे। हम जन जागरूकता का अभियान हम लोग चला रहे हैं।
ग्वालियर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर बढ़ती महंगाई को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। ग्वालियर पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर बढ़ती महंगाई को अनदेखा करने का आरोप लगाया। हो गया। डीजल की महंगाई पे रोक लगाओ। होश में आओ। पेट्रोल डीजल गैस वृद्धि पे रोक लगाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलनाथ जी जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी इस वृद्धि पे रोक लगाओ। किसानों पर मोदी सरकार होश में आओ। रोक लगाओ। पेट्रोल डीजल गैस वृद्धि पर रोक लगाओ। नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ। काम करो। एक रोड थी टेकरी रोड पर जो माँ देवी अहिल्याबाई होलकर मार्ग के नाम से जाना जाता था, उसको अभी 5 दिन पहले सिंधिया जी ने गुना में कोई प्रोग्राम में ये कोई सिसोदिया है, सागर सिसोदिया जी उनके नाम से कर दिया है। तो ये हमारी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का अपमान है। आप ही बताएं, सिसोदिया जी ने ज़्यादा देश के लिए कुछ किया है? माँ अहिल्याबाई जी ने, हमारी ये पूर्वज भी हैं और लोक माता का दर्जा है इनको, इनके नाम रोड का नाम चेंज कर दिया। इसलिए हम आक्रोश में हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं सिंधिया जी के खिलाफ। हम सरकार से ये मांग करते हैं पुनः उस रोड को माँ देवी अहिल्याबाई होलकर जी का नाम दिया जाए। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं, निवेदन है मध्य प्रदेश शासन से। मेरा नाम गिरिराज पहलवान है, ग्वालियर में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत भदौरिया है और मैं यूथ कांग्रेस जिला महासचिव था। तो आज आपने क्या किया है? आज हमने मोदी सरकार की तानाशाही को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी को लेकर आज हमने भैंस के आगे बीन बजाई और यदि हमारे पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए तो हम लोग आगे इस तरह से विरोध करते रहेंगे। और भी खाद्य सामग्री का भी महंगाई का हुआ है। जिस प्रकार दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसका हम पूरा विरोध कर रहे हैं। जैसे कि आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किस तरह का आंदोलन रहेगा आगे? हम लोग आगे इस प्रकार विरोध करते रहेंगे। अन्य प्रकार ग्वालियर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ पाल बघेल समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बघेल समाज गुना में देवी अहिल्याबाई के नाम पर बने चौराहे का नाम बदले जाने से नाराज है। ग्वालियर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ पाल बघेल समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बघेल समाज गुना में देवी अहिल्याबाई के नाम पर बने चौराहे का नाम बदलने जाने से नाराज हैं। यहां पर देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर गुना में चौराहे का नाम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के दादा सागर सिंह सिसोदिया के नाम कर दिया गया है। इससे पाल समाज नाराज है और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ग्वालियर में भी इसका असर देखने को मिला। हम अपना अधिकार मांगते हैं।
की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नहीं चलेगी नहीं चलेगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में लंबे समय से रुके हुए थे प्रमोशन, जिन्हें प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अनुशंसा पर अनुमति मिलने पर प्रमोशन एवं पदोन्नति की प्रक्रिया तेज हो गई। साथ ही पुलिस विभाग में खुशी की लहर नजर आई। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में लंबे समय से रुके हुए थे प्रमोशन, जिन्हें प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अनुमति मिलने पर प्रमोशन एवं पदोन्नति की प्रक्रिया हुई तेज। साथ ही पुलिस विभाग में खुशी की लहर आ गई। इसी के चलते दतिया जिले में लगभग 209 पुलिस विभाग का हुआ प्रमोशन, जिनमें 142 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक एवं 67 प्रधान आरक्षकों ASI बनाया गया। स्वयं अपने हाथों से पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने पदोन्नति की। एडिशनल SP कमल मौर्य दतिया, SDOP सुमित अग्रवाल बड़ौनी, SDOP उपेंद्र दीक्षित, RI दतिया रविकांत शुक्ला उपस्थित रहे। ASI पद पर DS पाठक, GS तोमर, बादाम सिंह यादव, बलवीर सिंह गुर्जर का प्रमोशन हुआ। वहीं लाल सिंह भास्कर, मनोज चौरसिया, वेद व्यास, जहर सिंह यादव प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हुए। देखिए, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के जीवन में ये एक अमूल्य क्षण होता है। पुलिस विभाग पिछले लंबे समय से ASI और हेड कांस्टेबल की कमी से जूझ रहा है, क्योंकि रेगुलर प्रमोशंस रुके हुए थे। अभी पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अलग अलग स्तर पे कार्यवाहक प्रभार दिया गया है उच्च पदों का, और ये बहुत क्लिष्ट प्रक्रिया थी। पिछले 15-20 दिन से हर स्तर पे टीम्स लगी हुई थी। मैं आभार व्यक्त करूँगा हमारे एडिशनल SP साहब का, SDOP बड़ौनी, हमारे RI साहब, हमारे मुख्य लिपिक और स्थापना लिपिक। अभी जो छठवीं समिति बनी थी उसमें इन लोगों द्वारा बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स, उनकी सेवा अभिलेख को छाँट कर और जो योग्य पाए गए उनको कार्यवाहक प्रभार दिए गए हैं। हमारे जिले में 142 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक बनाया गया है और 67 जो प्रधान आरक्षक हैं उनको ASI बनाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ जो विवेचनाओं में दिक्कतें आ रही थी उससे भी हम लोग अब अच्छे से उसको डील कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अच्छी संख्या में विवेचक हो जाएंगे। और जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए तो एक ये जीवन में अमूल्य क्षण है। मैं सभी को मेरी शुभकामनाएं। सर, जो अभी इनको सर पदोन्नति मिली है उनके लिए सर कुछ संदेश कि वो अपने कार्य का निर्वहन कैसे करें सर? देखिए, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उनकी ये मंशा के अनुरूप ही पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी, और उनका जो मोटो रहता है कि सदैव हम जनता की सेवा में तत्पर रहें। तो जो जिनको हमने कार्यभार प्रभार दिया है उससे मेरी आशा है कि पूर्ण समर्पण के साथ वो पुलिस विभाग की सेवा करें, और जो सद रक्षणाय खल निगरणाय होता है, बुरे लोगों में पुलिस का भय हो और अच्छे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास हो, उसको वो स्थापित करें। धन्यवाद। भिंड जिले के आमायन थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेत उत्खनन कंपनी पावर मेक के करिंदो और उनके गुंडों ने रेत व्यापारी की बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। भिंड से पीयूष पथरिया की खबर। भिंड जिले के आमायन थाना क्षेत्र अंतर्गत रेत उत्खनन कंपनी पावर मेक के कारिंदो और उसके गुंडों ने रेत व्यापारी की बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। मेगांव निवासी रॉकी गुर्जर की सीने में गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक अन्य युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल है, जिसका नाम सम्राट तोमर बताया जा रहा है। पुलिस ने 3 भाड़े के गुंडों, एक कंपनी कर्मचारी सहित 6 से 7 अज्ञात लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पिंड से हमारे संवाददाता पीयूष बिरथरिया की खबर। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत निकल जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लगा दी।
वहाँ बड़ा तो महंगा बड़ी घटना कोई बड़ी गिरफ्तारी तो हुई ये नहीं कि आप लोग की समस्या आगे नहीं है ये रहेगा कि आगे कोई ऐसी घटना नहीं गिरफ्तारी तो हुई है गिरफ्तार वहाँ देगा ना गिरफ्तारी तो हुई है बिल्कुल हो जाएगी हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम सारी कार्रवाई करेंगे आपके ड्यूटी का इतनी सीजन बाजी है आप लोग वहाँ देख रहे हैं आप लोगों को विश्वास होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं जाएगी खुद लगे आप बता दीजिए ये तो सुबह 3 बजे कितने बजे से आते थे 12 बजे से ही था तो आप बताइए आपने जो पहले कहने लगे आप इस मामले में सीरियस नहीं रहते अगर हम लोग ने तो हम लोग को बताइए क्या जी बताएं कैसा क्या है जो हादसा हुआ है जो कौन है आपके तो मेरे मित्र थे लोग मतलब हमारे ड्राइवर का फ़ोन आया रॉकी के पास के ट्रैक्टर किसी ने रोक लिया है तो हम लोग गए रॉकी के भैया थे बड़े हम थे और समर्थ थे मित्र है अपने पवन शुक्ला थे पुष्पेन थे सब लोग गए तो वहाँ देखा मतलब ये ड्राइवर की मारपीट कर रहे थे कम से कम 7-8 लोग थे 5-6 बंदूक थी इनके पास और मतलब जब हमने उसको मतलब यहाँ आवाज़ दी तो मतलब उस साइड से फायरिंग करने लगे हमारी साइड तो इधर उधर बजते में गोलियाँ लग गई गोलियाँ लगते ही उनको पता चला मतलब जैसे ही एक लोग गिरा तो वो भग गए सब तो गोली लग गई भग चलो भग गए भग के बाद उसके बाद हमने अपने साथी को लेके आए दोनों साथियों को गोली लगी एक के पैर में लगी एक मतलब यहाँ रास्ते में मृत्यु हो गई। अच्छा रॉकी के गोली कहाँ लगी है रॉकी के सीने में गोली लगी है आपने देखा था घटना को हाँ देखा तो जो गोली लगी है वो एक ही पक्ष के लोगों पे लगी है कि अलग अलग दोनों पक्षों नहीं एक ही पक्ष के लोग अच्छा इनके गोली लगी इनका नाम क्या है रॉकी गुर्जर जो घायल है उनका नाम समरथ तोमर आपका नाम सत्येंद्र सिंह गुर्जर आपके कौन लग मेरे मित्र हैं दोनों क्यों भैया रॉकी को यहाँ पे क्या बजे लेके आए आप लोग मैं करीब 3 बजे यहाँ आ गया था अच्छा 3 बजे आ गए थे हाँ तो इलाज चालू हो गया था क्या हाँ इलाज क्या मतलब समर्थ का इलाज चालू हो गया था वो तो मृत हो गए थे डॉक्टर साहब ने मना कर दी थी विवाद क्या था किस पीछे गोली चली वो तो मतलब ट्रैक्टर में लेके आ रहे थे लूट करते हैं वो तो उधर चल ही रहा है लूट क्या रेत का काम चलता है आपका हाँ कौन चलाता है ड्राइवर चलाते हैं अपन देखते हैं और क्या रेत का काम आप देख रहे हैं हाँ कोई खदान थी क्या वैसे थी ट्रैक्टर से अपना काम चल रहा हो रॉयल्टी लेके आते हैं रॉयल्टी लेके आते हैं हाँ फिर क्यों द्वारा गोलियां चलाई हाँ किन लोगों द्वारा गोलियां चलाई गई आरोपी कौन कौन है एक वो थे बलदेव राजपूत मेहरा और शैलेंद्र राजपूत अमाइन विनोद कर्मचारी है एक वो पावर मैक कंपनी का वो था और प्रदीप गुर्जर था डांग शेखुरी का और 6-7 लोग अन्य थे मतलब उसमें क्या अवैध वसूली करता है वो तो वसूली तो चली रही है अवैध तो वसूली बहुत दिनों से चल रही है ऐसी कहीं ना कहीं फिल्मी अंदाज में उन्होंने गोलियां चलाना चालू की कितनी गोली चली होंगी लगभग 15-20 गोली चली अच्छा पुलिस वगैरह पहुंची थी क्या स्पॉट पे नहीं पुलिस नहीं पहुंची एक ही तरफ से गोली चली इनकी तरफ से कोई कुछ नहीं एक ही साइड से गोलियां चली अपने पास तो हथियार भी नहीं थे जहाँ गोली चली है वो घटना स्थल का नाम क्या हुआ गईली में चली है ग्राम गईली आपका मोबाइल नंबर खदान पे चली है कि अंदर कहीं खदान पे चली है रास्ते में चली रास्ते में है खदान से 30 किलोमीटर निकल गई कौन सी खदान पड़ती है उधर गोरम खदान से लेके आए गोरम खदान से मोबाइल नंबर कितना है आपका मेरा मोबाइल नंबर है 9644907070। बीपरा कल्याण बोर्ड की कांग्रेस द्वारा घोषणा करने और 3 बजट निकालने के बाद भी बोर्ड न बनाने पर डॉक्टर विजय मिश्रा और अनीता मिश्रा के साथ सैकड़ों ब्राह्मणों ने बीपरा महासभा के तत्वाधान में अनशन और धरना रखा गया था।
विप्र कल्याण बोर्ड की कांग्रेस द्वारा घोषणा करने और 3 बजट निकलने के बाद भी बोर्ड न बनाने पर डॉक्टर विजय मिश्रा, नीता मिश्रा के साथ सैकड़ों ब्राह्मणों ने विप्र महासभा के तत्वावधान में अनशन और धरना रखा। सरकार ने संस्था के पदाधिकारियों को बुलाया और रघु शर्मा, बीडी कल्ला ने मार्च में बोर्ड बनाने का आश्वासन दिया। अनशन स्थल पर बीजेपी विधायक अविनेश महर्षि और अखिलेश शुक्ला ने ब्राह्मणों का मनोबल बढ़ाया और दोनों विप्रों ने विधानसभा में इस मुद्दे को बड़े रूप में उठाने का निर्णय लिया। परंतु विप्र बंधुओं ने यह निर्णय लिया कि जब तक सरकार विप्र कल्याण बोर्ड की घोषणा नहीं करती तब तक डॉक्टर विजय मिश्रा, डॉक्टर नीता मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व ब्राह्मण महासभा के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। बामौर सिद्ध स्थल क्रय क्षेत्र में पिछले 6 दिन से चल रही CFPA मिलन मेला में दर्शनार्थी तथा प्रसादी ग्रहण करने वाले श्रद्धालु और सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां एक और पटिया वाले बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना तथा रामधुन का सिलसिला चल रहा है। वहीं दूसरी ओर मथुरा और वृंदावन से आए फतेह चंद की रासलीला मंडल का लोग आनंद उठा रहे हैं। बामौर सिद्धस्थल करे धाम में पिछले 6 दिन से चल रहे CFPA मिलन में दर्शनार्थी तथा प्रसादी ग्रहण करने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां एक और पटिया वाले बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना तथा रामधुन का सिलसिला चल रहा है। वहीं दूसरी ओर मथुरा वृंदावन से आई फतेहचंद की रासलीला मंडल का लोग आनंद उठा रहे हैं। मेले का समापन 6 मार्च को विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु पटिया वाले बाबा की जय का गुणगान करते हुए प्रसादी ग्रहण करेंगे। मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बामौर के SDOP अरविंद सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात है। देखिए हमारे संवाददाता शिवशंकर शिवरी की खबर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय परिषद में शुक्रवार की सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई। मतदान केंद्र के बाहर ही गेट पर प्रत्याशी और समर्थकों ने सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया था। जो भी वोटर अंदर जा रहा था, समर्थन उससे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की गुहार लगा रहे थे। उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ग्वालियर के लिए शुक्रवार को वोट डाले गए। इस दौरान मतदाता और उम्मीदवार दोनों में ही जोश देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने यहां पहुंचकर मतदाता और उम्मीदवारों से बात की। अंकुर तिवारी को जज के लिए अंकुर तिवारी अरे ऐसा सामने मत लाओ, पूरे फोटो आ रहा है, पहचान नहीं पा रहा, तो पहचान नहीं पा। हाँ तभी तो कर लिया नहीं, पीछे दिखा रहा था वो अपना चेहरा दिखा रहा, सोचो चल रहा है। ये गाँव वाले शहर में आके भूल जाते हैं भैया तिवारी। सर वकीलों के मुद्दों को लेकर के किया है कि वकीलों के सेफ्टी को लेकर के किया है, उनके जो प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो उनके जो सुरक्षा को लेकर के किया है, जो आज कहना चाहिए वकीलों के लिए नहीं है उनके लेकर के किया। सारी चीज़ें, सारे मुद्दों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते उस चीज़ों, इसलिए बाकी उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कि वकील आगे बढ़ सके उनको ध्यान में रख के किया। उम्मीदवारों में महिला प्रत्याशी कम है, आप इस चीज़ को किस तरह से लेती है? महिला प्रत्याशी जहाँ तक है मैं तो नहीं कहूँगी खड़ी है। नहीं तो आपको लगता है सहभागिता और होनी चाहिए थी? हाँ होनी तो चाहिए महिलाओं की सहभागिता, बस यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। के लिए अभी मतदान हो रहा है, कितने कुल पद हैं और कितने वोटर हैं जो मतदान कर रहे हैं? कुल 6 पद हैं, जिसमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी या जॉइंट सेक्रेटरी। इसके अलावा अन्य कार्यकारिणी सदस्य के लिए 9 पद हैं। कितने बजे तक वोटिंग होगी और कब से इसकी मतगणना की जाएगी? चुनाव कमेटी ने मतगणना का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है।
शुरू होगी? काउंटिंग सुबह आज जो मतगणना का समय आज सुबह था 9 बजे से लेके 4 बजे तक था। मतगणना की जो गिनती शुरू होगी वो शाम 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। पति के लिए नतीजे कब तक आने की उम्मीद है? आज शाम से 7 बजे से अध्यक्ष और सचिव की काउंटिंग होगी। काउंटिंग के पश्चात अध्यक्ष सचिव निर्वाचित होंगे। उसके पश्चात शनिवार और रविवार को अन्य पदों के लिए गिनती होगी। कितने वोटर हैं जो इस चुनाव में मतदान करने वाले हैं? कुल लगभग 3560 वोटर हैं। अभी तक पिछले आधे घंटे तक पहले लगभग 800 के लगभग मतदान हो चुका है लोगों का। ग्वालियर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आग से जली नवविवाहिता की 5 दिन के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने इसके लिए उसे ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि उसके पति द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी। वहीं पड़ोसी महिला के साथ भी उसके अवैध संबंध थे। इस संबंध में कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने सेवानगर क्षेत्र में चक्का जाम कर दिया। दरअसल ग्वालियर थाना क्षेत्र के सेवानगर में रहने वाले सोनू जाटव और उसकी मां कस्तूरी बाई ने 28 फरवरी 2021 को अपने घर के अंदर नवविवाहिता जमुना जाटव पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी, जिसके बाद पति और सास दोनों भाग निकले। आग की लपेट से जलती हुई जमुना घर के बाहर निकली तो आसपास के लोगों ने घायल हालत में जयरोग अस्पताल के वन वार्ड में भर्ती कराया था और इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी। पुलिस ने घायल महिला के बयान लिए तो उसने अपने पति सोनू जाटव और सास कस्तूरी बाई पर दहेज का आरोप लगाया था। पुलिस ने दहेज और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर पति सोनू जाटव को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेज दिया था और सास की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन आज 5 दिन के बाद नवविवाहिता जमुना जाटव की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने किला गेट चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। वहीं परिजनों का आरोप था कि आरोपी दहेज की मांग के साथ साथ पति सोनू जाटव के पड़ोस में रहने वाली एक महिला से अवैध संबंध है, जिस पर भी पुलिस कार्रवाई करे। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर चक्का जाम को खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में हत्या का इजाफा कर आरोपी सास की तलाश शुरू कर दी है। भाई साहब, चक्का जाम क्या वजह क्यों किया? कुछ क्षेत्रवासी थे जो एक महिला ख़त्म हो गई थी, उसको लेकर कार्रवाई के लिए आ रहे थे। उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने चक्का जाम किया। कैसी क्या सुसाइड कैसे मौत हुई उनकी? आज से 4-5 दिन पहले आग लगने से उसकी 4-5 दिन भर्ती रही, उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसके आदमी को जेल भेज दिया गया, लेकिन जो महिला उसके लिए दोषी थी उसको उनने छोड़ रखा था। जो CSP साहब के आने पर उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, बयानों के आधार पे सब लोग तैयार हो गए तो हट गए। तो जान के चक्का जाम लगा रखा था? हाँ, थोड़ी देर चक्का जाम तो हुआ। डेड बॉडी रखी थी, बॉडी रख के किया गया। सर, अभी चक्का जाम क्यों किया, क्या वजह थी इसकी? सेवानगर क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला के जलने के सूचना थी। उसमें पति और सास के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया था हत्या के प्रयास का। आज उस महिला की JH में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। परिजनों का कहना था कि उसमें एक और महिला का हाथ है, उसका नाम बढ़ाया जाए और उन्हें आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार के साक्ष्य आएंगे उस प्रकार के आरोपियों का नाम बढ़ाया जाएगा। और अभी परिजन उसके अंतिम संस्कार के लिए गए। तो ये पूर्व में बता रहे हैं कि पति भी और सास भी जेल जा चुके हैं इसको? इस प्रकरण में पति की गिरफ्तारी हो गई। पति अभी न्यायिक अभिरक्षा में।
क्या इस पर इजाफा किया है 302 का इजाफा हुआ। नूराबाद थाना पुलिस ने अवैध 18 पेटी अंग्रेजी शराब जिसकी कीमत 1,35,000 रुपये बताई जा रही है स्विफ्ट डिजायर कार से जब्त की। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है। हमारे संवाददाता शिवशंकर शिवहरे की खास खबर। नूराबाद थाना पुलिस ने अवैध 18 पेटी अंग्रेजी शराब जिसकी कीमत 1,35,000 रुपये बताई जा रही है डिजायर कार से जब्त की। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है। हमारे संवाददाता शिवशंकर शिवहरे की खास खबर। इस माह शराब माफियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। उसी तारतम्य में कल दिनांक 4/3/21 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्वालियर से मुरैना तरफ एक स्विफ्ट डिजायर कार में 4 व्यक्ति बैठे हुए आ रहे हैं। उस कार में अवैध शराब भरी हुई है। मुखबिर की सूचना पर जेके टायर के सामने नाकाबंदी की गई और स्विफ्ट डिजायर आती हुई दिखाई दी, जिसे रोका। उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 2 आरोपी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए। गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 18 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब कीमती करीबन 1,35,000 रुपये और स्विफ्ट डिजायर कीमती करीबन 5.5 लाख रुपये 34(2) आबकारी एक्ट में जब्त की गई। ये माल कहाँ जा रहा था सर? प्रथम दृष्टया पूछताछ पे इन्होंने ये मुरैना जाना बता रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि मुरैना में जिस आदमी ने ये वहाँ से लोड करवाई थी वो मुरैना में ही मिलता। अब मुरैना में वो कहाँ ले जा रहा था इस बात की पूछताछ जारी। कृषि महाविद्यालय ग्वालियर में मानव संसाधन विकास जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न गांवों में चलाए जा रहे पोषण स्वास्थ्य एवं सफाई अभियान के तहत ग्राम भीरमपुरा में समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गांव के बच्चों ने रैली निकालकर ग्राम वासियों को पोषण स्वच्छता एवं सफाई के संबंधित जानकारी घर घर पहुँचाने का प्रयास किया गया। जैसा आहार होता है व्यवहार हमारा वैसा ही होता है। तो जो अच्छा भोजन हम जैसे हरी सब्जियाँ, जिस खाने में हरी सब्जियाँ, फल और इस टाइप की चीज़ें शामिल होती हैं वो खाना अच्छा माना जाता है। जिसमें मांस मदिरा इस टाइप का खाना जो शामिल होता है, चिकनाई बहुत ज़्यादा बसा जिसे बोलते हैं, वो खाना अच्छा नहीं माना जाता। मैं ये नहीं कह रही कि मांस मदिरा ना खाएं। अगर आप बैलेंस में खा रहे हैं, आप थोड़ा सा ये भी खाइए थोड़ा ये भी खाइए, तो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा उससे। खून अपना तो शरीर अपने आप दौड़ेगा। बच्चे देखिए मोटापा बढ़ गया। मोटापा क्यों बढ़ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि वो खाना खाने से उसका मोटापा बढ़ रहा है। वो मात्र 2 रोटी खाता है मोटा होता जा रहा है। मोटा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके शरीर में ना खून नहीं बन रहा है। और दूसरा चीजें जो उसके जो बाकी के वैसी चीजें हैं। आदर्श ग्रामीण पटेल संघ मध्य प्रदेश द्वारा ग्राम बसूली पटेलों की लंबित मांगों का जल्द निराकरण कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वो करो बात आ जाओ, इसमें फोटो लगाना और पढ़ेंगे ले लो तो बस फिर कोई दिक्कत ना, घर भरवा लियो फार्म में जाए और फोटो चिपकवा लियो बगल में कॉलम दवाता बच्चा चिपका देना दोनों को ले अब दे दे नियुक्ति आती है। अब नियुक्ति हो। हम मुरैना जिले के ग्राम पटेल यहाँ एकत्रित हुए हैं। ग्राम अधिकारी ग्राम पटेल के जो अधिकार भू राजस्व संहिता के अंतर्गत उनको प्रदत्त है, उनके अधिकारों का भार पटेलों के पास नहीं है। ग्राम के पटेल का कार्य ग्राम के पटवारी जी कर रहे हैं। कोटवार साहब जो कि ग्राम के पटेल के नियंत्रण के व्यक्ति है, वो पटेलों की बात सुनने को तैयार नहीं है। शासन की तरफ से जो पटेलों के लंबित आवेदन हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारा मुरैना के जिला प्रशासन से पूछना है कि क्या ग्राम पटेल के जो अधिकार लिखे उनका संरक्षण आप नहीं कर सकते? अगर आप नहीं कर सकते तो इन पटेलों के जो पद अधिकार लिखे हैं उनको हटा दीजिए। ये शासन प्रशासन दोनों से हमारी मांग है।
वरना पटेल आंदोलन पर उतरेंगे और फिर मजबूर होकर के सरकार को पटेलों के सामने झुकना पड़ेगा। पटेल संघर्ष जिंदाबाद, पटेल संघ जिंदाबाद, पटेल संघ जिंदाबाद, पटेल अध्यक्ष जिंदाबाद, पटेल अध्यक्ष श्री राजेश पटेल जिंदाबाद। ग्वालियर की झांसी रोड थाना पुलिस ने 5 सदस्य चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। चोर गिरोह में 3 सदस्य नाबालिग हैं। ग्वालियर की झांसी रोड थाना पुलिस ने 5 सदस्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। चोर गिरोह में 3 सदस्य नाबालिग हैं। पिछले दिनों इस गैंग ने झांसी रोड थाना इलाके के बसंत विहार में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में धावा बोला था। यहां से इन शातिर चोरों ने एक LED टीवी सेट टॉप बॉक्स, साउंड सिस्टम, ब्लूटूथ स्पीकर, प्रेस, महंगी घड़ियां, नलों की टोटी आदि चुरा लिए थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि इन्होंने पिछले दिनों झांसी रोड थाना और विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर लैपटॉप और अन्य कीमती सामान चुरा लिया था। एडिशनल SP हितिका बासल के मुताबिक चोर गिरोह कबाड़े के कारोबार से जुड़ा हुआ है। दिन में कबाड़ा बीनकर इलाके की रैकी करते और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस इस ग्रुप में पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पकड़ी गई चोर गैंग से कई और खुलासे भी हो सकते हैं। पुलिस को यह सफलता मुखबिर की सूचना पर मिली है। मैडम, ये चोरी खुलासा किस तरह से वारदात को अंजाम देती है, किस तरह के कितने आरोप हैं? 1 तारीख को फरियादी द्वारा कंप्लेन की गई थी थाना झांसी रोड में कि उसके ऑफिस का ताला टूटा पाया गया है और वहां से इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं अन्य सामान चोरी किया गया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए थाना प्रभारी झांसी रोड और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत की और आज उनको सूचना मिली कि जो चोरी की गई है, एक चोर उनके थाने क्षेत्र में घूम रहा है। इन लोगों ने उसको हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करके उनको पता लगा कि उसके अन्य 4 और साथी हैं। तो टोटल 5 लोग थे ये जो वारदात कर रहे थे, जिनसे ये खुलासा हुआ और उनसे बरामद भी हुआ है। एक LED स्क्रीन बरामद हुई है, सेटअप बॉक्सेस बरामद हुए हैं, टैप्स हुई हैं, शूज़ हुए हैं और साउंड बार्स भी बरामद हुए हैं। तो ऐसा काफ़ी सामान है जो इनसे बरामद हुआ है और उन लोगों ने अन्य चोरी करने का भी जो विश्वविद्यालय और पड़ाव थाने में कबूल किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और पता किया जाएगा कि इन्होंने ऐसी पहले कितनी वारदातें की हुई हैं। किस तरह से गाड़ी में भी कांच फोड़ने का बात है? हाँ, इन लोगों ने वैसी वारदातें भी कबूल की हैं और अभी जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन में हम और डिटेल्स में पता करवाएंगे कि क्या क्या हुआ है। आज शुक्रवार को सकल जैन समाज महापंचायत के अध्यक्ष पारस जैन, समाज सेवी इंजीनियर गौरव जैन, दिगंबर जैन, जागरण युवा के अध्यक्ष महेंद्र जैन, दीपक जैन, दिनेश जैन व प्रवक्ता सचिन जैन ने पहुंचकर जैन मंदिर का निरीक्षण किया। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।